दिल्ली तक खलबली मचा दी है। पप्पू यादव ने सीधे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को घेराबंदी करते हुए वो बात कह दी है जिसे सुनकर शासन के गलियारों में सन्नाटा पसर गया है। आखिर क्यों एक के बाद एक सिर्फ यादव सरनेम वाले अपराधी ही पुलिस की गोलियों का निशाना बन रहे हैं? क्या ये वाकई मुठभेड़ है या किसी गहरी पटकथा का हिस्सा? चलिए इस उलझी हुई कहानी के पीछे का सच खंगालते हैं। दोस्तों, बिहार में अचानक गन कल्चर का एक नया अध्याय शुरू हुआ है। सरकार का सख्त निर्देश है कि अपराधियों को माला नहीं बल्कि उनकी तस्वीर पर हार चढ़ाया जाएगा। लेकिन इस ऑपरेशन क्वीन पर अब सवालिया निशाना लग रहे हैं। पप्पू यादव ने एक बहुत ही चुभता हुआ सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि जिस बिहार में 20 साल तक नीतीश कुमार का शासन रहा, वहां कभी किसी अपराधी ने पुलिस पर गोली चलाने की हिम्मत नहीं की, तो अचानक सम्राट चौधरी के आते ही अपराधियों में इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि वह पुलिस पर फायर करने लगे? पप्पू यादव का इशारा साफ है। क्या ये मुठभेड़ स्क्रिप्टेड है? सोनू यादव, रामधनी यादव और छोटू यादव इन बैक टू बैक एनकाउंटर ने एक नई बहस को जन्म दिया है। पप्पू यादव का मानना है कि अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन संविधान के दायरे में। वो पूछते हैं कि अगर सरकार वाकई न्याय करना चाहती है तो बलात्कारियों और हत्यारों के लिए 48 घंटे में फांसी का कानून क्यों नहीं लाती? स्पीडी ट्रायल क्यों नहीं चलाती? सीधा एनकाउंटर ही एकमात्र रास्ता क्यों बन गया है? सस्पेंस सिर्फ एनकाउंटर तक सीमित नहीं है। पप्पू यादव ने सरकार की बुलडोजर नीति पर भी तीखा प्रहार किया है। उन्होंने हाथ जोड़कर सम्राट चौधरी से आग्रह किया कि पेरिस बनाने के नाम पर उन गरीबों की आसियानों को उजाड़ने ना जाए जिन्होंने अपनी उम्र भर की कमाई एक छोटे से घर में लगा दी है। चाहे वो शाह हो, पंडित हो या यादव, बुलडोजर किसी की जाति नहीं देखता, वह सिर्फ एक गरीब का भविष्य रौंदता है। पप्पू यादव का दावा है कि एक तरफ एनकाउंटर के नाम पर वाहवाही लूटी जा रही है, तो दूसरी तरफ बिहार में अपराध का ग्राफ कम होने के नाम नहीं ले रहा। गया से लेकर शास्त्री नगर तक मासूम बच्चियों के साथ जो दरिंदगी हो रही है, उस पर प्रशासन की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि थानों में केस दर्ज नहीं होते और न्याय के नाम पर सिर्फ चुनिंदा लोगों को टारगेट किया जा रहा है। तो क्या बिहार में वाकई सुशासन लौट रहा है या फिर एनकाउंटर की आड़ में एक खास वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है? क्या नीतीश कुमार का वह खौफ अब खत्म हो गया है जिसकी वजह से अपराधी सरेंडर करना बेहतर समझते थे? पप्पू यादव के इस मोर्चे ने सम्राट सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती पेश कर दी है। 6 मई की कैबिनेट बैठक और आने वाले दिन तय करेंगे कि बिहार की यह ठोक दो नीति क्या मोड़ लेती है। क्या सरकार पप्पू यादव के इन आरोप का जवाब देगी या फिर एनकाउंटर का यह सिलसिला यूं ही जारी रहेगा? आपकी क्या राय है? क्या अपराधियों का सीधा एनकाउंटर ही बिहार को अपराध मुक्त बना सकता है या फिर आप पप्पू यादव की स्पीडी ट्रायल वाली बात से सहमत हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बिहार की राजनीति के हर उस सच के लिए जो शोर में कहीं दब जाती है, हमारे साथ जुड़े रहें।